नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपका आपके YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षण को हम लोग पढ़ रहे हैं। शिक्षण की उसी कड़ी में आज हम लोग नाटक शिक्षक को देखेंगे, नाटक शिक्षण को देखेंगे। इसमें पहला है कि हिंदी में नाटक के पिता किसे कहा जाता है। आपसे एक साधारण सा प्रश्न पूछ ले कि हिंदी में नाटक का पिता किसे कहा जाता है, तो नाटक का जो पिता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। किंतु भारतेंदु से पहले भी हिंदी में नाटक लिखे जा चुके हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक अपने पिता गिरधर दास द्वारा लिखित नहुस को माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहला मौलिक नाटक, मौलिक मतलब खुद का, दो नाटक होते हैं, दो प्रकार के नाटक होते हैं। एक मौलिक होता है, एक मौलिक होता है, एक अनुदित होता है, एक अनुदित होता है। अनुदित मतलब किसी दूसरे का नाटक का अनुवाद किया गया हो, और मौलिक जो होता है वो स्वयं का होता है। तो इन्होंने गिरधर दास द्वारा लिखित नहुस को पहला नाटक माना है। ठीक है, अब आइए नाटक की परिभाषा अगर हम भरत मुनि के अनुसार देखें तो किसी भी अवस्था की अनुकृति को ही नाटक कहते हैं। अनुकृति मतलब कोई अवस्था है उसका नकल हूबहू करने की कोशिश करना या उस घटना को उसी रूप में दिखा देना, वही क्या कहलाता है? नाटक कहलाता है। ऐसा किसने कहा? भरत मुनि ने कहा था। कालिदास के अनुसार नाटक प्रयोग प्रधान कला है। नाटक क्या है? प्रयोग प्रधान कला है। शेक्सपियर के अनुसार अगर नाटक की बात करें तो स्वभाव, स्वरूप, बिंब, युग समय की आकृति तथा उसके प्रभाव को अंकित करने वाला दर्पण नाटक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाटक कहलाता है कि उसके स्वभाव, रूप, गुण, उसके जैसा आकृति और भाव भंगिमा को जो अंकित करने वाला जो दर्पण होता है वही नाटक है। यह किसने कहा था? तो विलियम शेक्सपियर ने कहा था। अब बात कर रहे नाटक शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि छात्रों के शब्द सुक्ति भंडार को विकसित करना, शब्द सुक्ति भंडार को विकसित करना, छात्रों में शुद्ध उच्चारण, गति, उचित स्वर में बोलने का अभ्यास कराना, छात्रों की कल्पना, तर्क शक्ति, अभिव्यक्ति शक्तियों का विकास करना, छात्रों को मानव जीवन के विभिन्न पक्षों से जो कभी घटनाएं घटित हुई हैं उनका परिचय कराना भी नाटक का एक उद्देश्य है। आगे, छात्रों में चारित्रिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना। चूंकि हम अच्छे लोगों का जब नाटक करते हैं, रोल प्ले करते हैं, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन पर राजा हरिश्चंद्र के नाटक का बड़ा ही प्रभाव पड़ा था, उनका पूरा जिंदगी बदल दिया वह नाटक। तो छात्रों में चारित्रिक और नैतिक गुणों का विकास करना भी है। छात्रों को अच्छा आचरण तथा वार्तालाप करना सिखाना भी नाटक का एक उद्देश्य होता है। नाटक द्वारा छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना। जब व्यक्ति नाटक को देखता है तो उसका मनोरंजन भी होता है, और उन जो नाटककार होते हैं उनको देखकर वह बालक के जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अब बात करें नाटक शिक्षक का महत्व क्या है। तो नाटक शिक्षक का महत्व की बात करें तो साहित्य की सभी विधाओं में नाटक सर्वोपरि है। नाटक में अमूर्त भावों को भी मूर्त बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। अमूर्त मतलब जो भाव दिखाई नहीं देते या जो भाव पहले कभी घटित हुए थे उनको मूर्त रूप देकर किसी बालक के द्वारा, किसी नाटककर्ता के द्वारा रोल प्ले कराकर उसको मूर्त रूप बनाकर दिखाया जाता है। दूसरा, नाटक के संवाद सुनने से छात्रों में श्रवण कौशल का विकास होता है। नाटक के द्वारा छात्र अच्छा वक्ता और अच्छा वक्ता यानी भाषण देने वाला हो जाता है। विभिन्न भाषाई कौशलों के विकास में नाटक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है। इसमें स्वर, गति, यति, हाव भाव के साथ मौखिक अभिव्यक्ति का भी ज्ञान होता है। ठीक है साथियों, आइए आगे चलते हैं। नाटक से शिक्षित तथा अशिक्षित सभी दर्शकों का मनोरंजन होता है, साथ ही हितकारी उपदेश समाज में जाता है। इस नाटक का एक यह भी उद्देश्य है, महत्व है
ठीक है। नाटक के द्वारा मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान होता है तथा उसके साथ साथ मनोरंजन और आनंद भी उससे लिया जाता है। तो नाटक का हमारे जीवन में काफी महत्व है। अब देखते हैं नाटक शिक्षक की प्रणालियां कौन कौन सी हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसकी कौन कौन सी हैं यह भी ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला है व्याख्या प्रणाली विधि, अभिनय प्रणाली विधि। अभिनय प्रणाली विधि के दो रूप है, एक तो रंगमंच पर अभिनय प्रणाली, आप देखते होंगे कि पूरा टेंट ओंट लगा के रंगमंच पे विधिवत उसी प्रकार का ड्रेस पहन के किया जाता है। एक कक्षा में पढ़ाते समय टोली में विभाजित करके बच्चों को वर्गीकृत करके उनके द्वारा नाटक रोल प्ले को कराया जाता है। आदर्श नाट्य पठन प्रणाली द्वारा और प्रयुक्त प्रणाली, संयुक्त प्रणाली और समीक्षा प्रणाली। तो नाटक की ये 5 प्रणालियां हैं, व्याख्या प्रणाली, अभिनय प्रणाली, रंगमंच अभिनय प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली। ये अभिनय प्रणाली के ही अंग हैं। आदर्श नाट्य पठन प्रणाली, संयुक्त प्रणाली और समीक्षा प्रणाली इसके हैं। तो ये सेशन साथियों नाटक से संबंधित था। नाटक से जो भी प्रश्न बनने वाले हैं इसमें बता दिया गया है और अगले टॉपिक पे हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।